18 सितंबर 2016। कश्मीर की वह रात हमेशा की तरह ठंडी और शांत थी। बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में पहाड़ों से आती हवा धीरे धीरे बह रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी खत्म करके सो चुके थे। कुछ सैनिक कैनवस के अस्थायी टेंटों में गहरी नींद में थे। लेकिन इसी सन्नाटे के पीछे मौत चुपचाप भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी एलओसी पर लगी कंटीली तारों को काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। लगभग 12 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करके वे बिना किसी को खबर लगे उरी सेक्टर तक पहुंच गए। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं और शरीर पर ग्रेनेड लटके हुए थे। उनका असली निशाना सैनिक नहीं थे, उनका लक्ष्य था फ्यूल डंप। उन्हें पता था कि अगर तेल के बैरल्स में आग लग गई तो पूरा कैंप तबाह हो सकता है। हमले के लिए चुना गया समय भी बहुत सोच समझकर तय किया गया था। उस समय सेना में यूनिट रोटेशन चल रहा था। डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी करके लौट रही थी और बिहार रेजिमेंट नई जिम्मेदारी संभालने रही थी। इस वजह से बेस पर सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। कई जवान अस्थायी टेंटों में सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी नींद हो सकती है। सुबह के करीब 5:30 में अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकाली गई और अगले ही पल उरी का सैन्य कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। सिर्फ 3 मिनट के भीतर आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड फेंके। फ्यूल डिपो में आग लग गई। 200 लीटर के तेल के बैरल्स बम की तरह फटने लगे। जो जवान टेंटों में सो रहे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। चारों तरफ आग और धमाकों का मंजर था। इसी अफरा तफरी के बीच डोगरा रेजिमेंट का एक 19 साल का जवान आतंकियों के सामने आ गया। उसने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी राइफल उठाई और अकेले ही आतंकियों से भिड़ गया। उस बहादुर सैनिक ने एक आतंकी को वहीं मार गिराया, लेकिन देश की रक्षा करते करते वह खुद भी शहीद हो गया। बाकी 3 आतंकी एक बैरक में छिप गए। इसके बाद करीब 6 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। आखिरकार सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब धुआं छटा तो दृश्य बेहद दर्दनाक था। 17 जवान टेंटों में झलकर शहीद हो चुके थे। कुल मिलाकर 19 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी और 30 से ज्यादा घायल थे। यह भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा और कायराना आतंकी हमला माना गया। उरी की इस घटना की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ 8 महीने पहले पठानकोट हमला हुआ था और अब उरी। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, कब तक? दिल्ली में तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आर्मी चीफ इस बैठक में मौजूद थे। फैसला लिया गया कि इस बार जवाब अलग होगा। भारत अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर देगा। रक्षा मंत्री तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। जनरल की आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा बदले की आग थी। उन्होंने कहा, सर बस आदेश दे दीजिए। हम सीमा पार जाकर दुश्मनों को ऐसा जवाब देंगे जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। रक्षा मंत्री ने एक शर्त रखी, किसी नागरिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब शुरू हुआ एक बेहद गोपनीय मिशन। इसके लिए चुने गए भारतीय सेना के सबसे खतरनाक योद्धा, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा और 9 पैरा के कमांडो। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई आधिकारिक नाम भी नहीं रखा गया। कमांडोज को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। टारगेट थे पीओके में मौजूद 7 लॉन्च पैड्स। 28 सितंबर की रात कमांडोज को हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास भारतीय क्षेत्र में उतारा गया। इसके बाद उन्हें पैदल दुश्मन के इलाके में जाना था। रास्ते में अचानक आसमान रोशनी से भर गया। पाकिस्तानी सेना ने इल्यूमिनेशन राउंड फायर किए थे। कमांडो जहां थे वहीं जमीन पर लेट गए। करीब 20 मिनट तक वे बिना हिले डुले पड़े रहे। कुछ देर बाद कमांडो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। नाइट विजन गॉगल्स में उन्हें लॉन्च पैड्स और वहां मौजूद आतंकी साफ दिखाई दे रहे थे। कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल मिला। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्ड्स को खत्म किया। फिर C-90 रॉकेट लॉन्चर्स से बंकर उड़ा दिए गए। सिर्फ आधे घंटे में लॉन्च पैड्स आग के गोले में बदल चुके थे। करीब 38 से 40 आतंकी मारे गए थे। अब सबसे मुश्किल काम था वापस लौटना। सुबह हो चुकी थी और दुश्मन की पोस्ट से गोलियां बरसने लगी। इसी दौरान
एक कमांडो का पैर लैंड माइन पर पड़ गया और वह घायल हो गया। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम साफ है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। साथी जवानों ने उसे कंधे पर उठाया और गोलियों की बारिश के बीच वापस लौटे। 29 सितंबर को सेना ने दुनिया को बताया, भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन 19 शहीदों का बदला ले लिया गया था और दुनिया को एक संदेश मिल चुका था। यह नया भारत है जो जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर जवाब देना भी जानता है।